Welcome students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is art of characterization in George Bernard Shaw's drama Arms and the Man. Characterization is the point through which we can judge the real talent of a writer. Characterization जो है उस पॉइंट को कहा जाता है या उस चीज़ को कहा जाता है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि एक राइटर में कितना टैलेंट है, वो कितनी अच्छी तरह से अपने करैक्टर्स को पोर्ट्रे करता है. चौसर एंड शेक्सपियर आर द कंसिडर्ड एज ग्रेट जेंट्स ऑफ दिस फील्ड. तो इन दो पर्सनैलिटीज़ को इस फील्ड में जो है बहुत ग्रेट पर्सन समझा जाता है. बट व्हेन वी टेक इन टू अकाउंट जी बी शाहज़ आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, लेकिन जब हम जी बी शाह की जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं, वी फाइंड दैट क्रिटिक्स हैव सब्जेक्टेड हिम टू सीवर क्रिटिसिज्म इन दिस रिगार्ड. तो बहुत से क्रिटिक्स का ये मानना है कि उसमें जो है ना इनके कैरेक्टराइजेशन में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म पाया जाता है. इट इज़ जनरली सेड दैट हिज कैरेक्टर्स आर फ्लैट एंड लाइफलेस because they do not grow during the course of action. They are in fact subordinated to the dialogues. अब क्या है कि इनके करेक्टर्स के बारे में ये कहा जाता है कि इनके करेक्टर्स जो है ना वो लाइफलेस होते हैं, मतलब ग्रो नहीं करते. मतलब ये तो होता है ना करेक्टर, यानी किसी ड्रामा में आप देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो जो है स्कूल एज में आ जाता है, फिर जवानी में इस तरह से उसकी जो एज जो है ना ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं. लेकिन इसके करेक्टर जो हैं वो एज स्टार्ट से लेके एंडिंग तक जो है वो सेम रहते हैं. आगे देखिए, दे आर जस्ट हिज माउथ पीस एंड पुपेट्स विदाउट लाइफ एंड इमोशन, कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना उसके डायलॉग्स को जो है कन्वे कर रहे होते हैं ऑडियंस तक. और पुपेट कहते हैं कि यानी कठपुतली की तरह होते हैं जिनमें ना ज़िंदगी पाई जाती है ना जज्बात होते हैं. इन क्रिटिक्स व्यू, शॉ ड्रॉज हिज करेक्टर नॉट एज लिविंग ह्यूमन बींग्स बट एज सिंबल एज शी when it's meant they only propagates his ideas and views about different themes. अब क्रिटिक्स ये कहते हैं कि शाह जो है ना अपने कैरेक्टर्स को एक इंसान जिंदा इंसानों की तरह पोर्ट्रे नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एज अ सिंबल उनको यूज़ करता है जिनके ज़रिए वो अपना पैगाम, अपना थीम जो है ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए उनको इस्तेमाल करता है. इन अ वर्ड, अकॉर्डिंग टू दैम हिज करेक्टर्स आर अनरियल. अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसके करेक्टर जो हैं वो रियल नहीं होते. बट व्हेन वी केयरफुली एंड क्रिटिकली एग्जामिन आर्म्स एंड द मैन ऑल दीज चार्जेस सीम टू बी फलेशियस. लेकिन जब हम इस ड्रामा को आर्म्स एंड मैन को क्रिटिकली स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जितने भी ब्लेम्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के लगाए गए हैं ये सब झूठे हैं. इनफैक्ट हिज करेक्टर्स आर वेरी मच अलाइव एंड रियलिस्टिक. दे रिएक्ट व्हेन दे आर डिमांडेड. कि इसके जो करेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल ज़िंदा होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं और वो उसी तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे कि सिचुएशन होती है, जैसे कि सिचुएशन की डिमांड होती है. इसके बाद देखिए, डिफरेंट राइटर्स हैव एम्प्लॉयड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ करेक्टर डेलिनेशन. अब हर राइटर का जो है अपना स्टाइल होता है अपने करेक्टर्स को पेश करने का. जी बी शाह हैज़ यूज द टेक्निक ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट. अब जी बी शाह जो है वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं. इन दिस प्ले वी फाइंड टू टाइप्स ऑफ करेक्टर्स एंड वी फाइंड कैटेगोरिकली कॉल देम टीचर ग्रुप एंड स्टूडेंट ग्रुप. अब इस प्ले में आर्म्स एंड मैन में भी दो तरह के करेक्टर पाए जाते हैं. उन करेक्टर्स को हम दो तरह से डिवाइड कर लेते हैं. एक को हम टीचर ग्रुप कह लेते हैं और एक को हम स्टूडेंट ग्रुप कह लेते हैं. टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ करेक्टर्स, टीचर ग्रुप, पहला आइडिया जो कि पहला ग्रुप हमने डिवाइड किया है जिसको हमने टीचर ग्रुप कहा है, वी शुड टर्न टू हेमिंग्वे नावल. हमें हेमिंग्वे नावल्स को याद कर लेना चाहिए. इन हेमिंग्वे नावल 2 वी फाइंड टू टाइप्स ऑफ करेक्टर. उसके नावल्स में भी दो तरह के करेक्टर्स पाए जाते थे. दे आर सर्टेन राउंड करेक्टर्स दैट ग्रो एंड डेवलप. कि उसमें कुछ करेक्टर्स ऐसे होते थे कि जो कि टाइम के साथ साथ तरक्की भी करते थे, बड़े भी होते थे. बिकॉज दे लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि वो वक्त के गुजरने के साथ साथ बहुत सी चीज़ें सीखते थे, उनको लर्न करते थे. एंड इवॉल्व अ न्यू सेट ऑफ वैल्यूज़ विच मेक देयर सर्वाइवल पॉसिबल. और उनको एक नया इंसान बना लेते थे जो कि वो करेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर पैदा कर लेते थे जो कि इस सोसाइटी में सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं. बट देयर आर सर्टेन अदर कैरेक्टर्स इन हिज नावल डैट डू नॉट नीड एनी एजुकेशन. लेकिन बहुत से करेक्टर्स ऐसे भी थे जिनको जो कुछ सीखते नहीं थे. बिकॉज व्हेन दे अपीयर बिफोर अस दे आर परफेक्ट इन देमसेल्व्स. क्योंकि जब वो हमारे सामने पेश किए जाते थे तो ऐसा लगता था कि ये खुद को बिल्कुल परफेक्ट समझते हैं या बिल्कुल परफेक्ट इंसान है. दिस करेक्टर्स अपीयर विद डिफरेंट नेम्स एंड इन डिफरेंट नावल्स. अब ये करेक्टर्स जो हैं डिफरेंट नामों के साथ डिफरेंट नावल्स में अपीयर होते रहे हैं. बट दे शेयर सो मैनी करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन दैट क्रिटिक्स आइडेंटिफाई देम कलेक्टिवली एज द कोड हीरोज इन अर्ली वर्ड्स टर्म द ट्यूटर. अब ऐसे जो करेक्टर्स हैं उनके लिए क्रिटिक्स ने एक टर्म यूज़ की है जिसको आप कोड हीरो कहते हैं या फिर द ट्यूटर के नाम से भी जो है जानते हैं. नाउ इफ़ फॉर अ मोमेंट वी कंपेयर शेवियन हीरो. अब शेवियन हीरो कौन, जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के हीरो हैं. हु इन दिस प्ले इज़ कैप्टन ब्लंशली. इसे तो इस हीरो में जो है शावियन हीरो कौन है, कैप्टन ब्लंशली है. विद हेमिंग्वेज कोड हीरो, जिसमें हेमिंग्वे कोड हीरो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं. वी विल कम टू द कंक्लूजन दैट ब्लंशली द शावियन हीरो लाइक सैंटियागो ऑफ ओल्ड मैन एंड द सी एंड द
Pedro Romero of The Sun Also Rises is a man who has realized his potentialities and knows his areas of operation. अब ये जो इसका कैप्टन ब्लंटशली है जो कि शाह का हीरो है इस ड्रामा का, वो बिल्कुल ओल्ड मैन एंड सी के सेंटियागो की तरह, और रॉड्रो रोमेरो का जो करेक्टर है सन आल्सो राइजेस का उनकी तरह है, जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता है, अपनी पोटेंशियलिटीज़ को अच्छी तरह से वो समझता है. ही इज़ परफेक्टली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इन हिज आर्ट एंड एग्जीक्यूट्स हिज जॉब फुल ब्लडेडली. अब ये ऐसा करेक्टर है कि बहुत ज़्यादा तजर्बाकार है, महारत रखता है और अपनी जॉब को जो है पूरे जोश जज्बे के साथ परफॉर्म करता है अपनी ड्यूटीज़ को. सो एज हेमिंगवे प्रोपेगेट्स हिज व्यू ऑफ लाइफ थ्रो हिज कोड हीरो ही डज सो डज जी बी शॉ थ्रो हिज शावियन हीरो. अब जैसा कि हेमिंगवे जो है अपनी लाइफ को जो था अपने हीरोज़ के ज़रिए रिप्रेजेंट करता था, इसी तरह से जी बी शाह के जो करेक्टर है वो शावियन हीरो के में हमें नज़र आ जाते हैं. दे डू नॉट ग्रो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, दे डू नॉट नीड टू ग्रो ऑल्सो बिकॉज दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. अब इन करेक्टर्स को ग्रो करने की ज़रूरत क्यों नहीं होती? ग्रो करने की, डेवलप करने की ज़रूरत उनको होती है जो कि पहले लोएस्ट होते हैं, लेकिन बाद में वो टाइम के साथ साथ जो है वो बिल्ड होते जाते हैं, डेवलप होते जाते हैं. लेकिन शावियन हीरो जो है जो कि ब्लंटशली है वो ऑलरेडी जो है ग्रोन करेक्टर है, उसको पहले से ही ज़िंदगी के सारे अप्स एंड डाउन्स का अच्छी तरह से पता है. द अदर ग्रुप, दूसरा ग्रुप कौन सा आ जाता है? स्टूडेंट हमने डिवाइड किया था ना, एक टीचर ग्रुप था एक स्टूडेंट ग्रुप था. स्टूडेंट कैटेगरी कैन बी कंपेयर्ड विद हेमिंगवेज दोज करेक्टर हु ग्रो एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. तो इसमें वो करेक्टर्स आ जाते हैं जो कि स्टार्ट में इतने अच्छे नहीं होते, इतने डेवलप नहीं होते, लेकिन ज़िंदगी के जो है अप्स एंड डाउन से जो है नए नए तजर्बात से जो है बहुत सी चीज़ें सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैक बर्नर्स एंड ब्रेट एशले द सेस्टर एंड इन आर्म्स एंड मैन राइना हु इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले वॉज वेरी आइडियलिस्टिक. इसमें करेक्टर में स्टूडेंट ग्रुप से बिलोंग करती है रायना, जो कि स्टार्ट में जो थी बहुत ही ख्याली दुनिया में रहने वाली लड़की थी एंड हैड रोमांटिक नोशंस अबाउट लाइफ, और ज़िंदगी के बारे में जो थी रोमांटिक ख्यालात रखा करती थी. एट द एंड ऑफ प्ले शी डिड नॉट शो सम चेंज इन हर आइडियाज़ एंड बिहेवियर, लेकिन शी डिड शो सम चेंज इन हर आइडियाज़ एंड बिहेवियर. लेकिन वक्त के साथ साथ जब ब्लंटशली उसकी ज़िंदगी में आता है, उसको सारे हक़ाइक़ के बारे में बताता है, तो उसके जो आइडियाज़ होते हैं, उसके जो ख्यालात होते हैं, मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाते हैं. ऑन द अदर हैंड सर्गियस टू हैड रोमांटिक आइडियाज़ बट राइट फ्रॉम हिज फर्स्ट अपीयरेंस ही शोड स्लो बट ग्रेजुअल चेंज इन हिज आइडियाज़. और यही जो सीन है वो सर्गियस के साथ होता है कि जो स्टार्ट में जो है वो भी एक आइडियल पर्सन होता है, एक रोमांटिसिज्म की दुनिया में रहने वाला इंसान होता है, लेकिन लाइफ में के जो अप्स एंड डाउन्स की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता उसके आइडियाज़ में चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं. दस राइना टुवर्ड्स द एंड ऑफ वॉज डेफिनेटली चेंज एंड सर्गियस टू गेव क्लूज ऑफ चेंज. तो अब जैसे जैसे ड्रामा जो है ये एंडिंग की तरफ जाता है, तो जो सर्गिस का जो रायना का करैक्टर है ना वो तो कम्प्लीटली चेंज हो चुका था, और सर्गिस के करैक्टर में भी कुछ ग्लिम्स ऐसे होते हैं जो कि चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं. हिज इल्यूजन्स अबाउट वॉर सीम्स टू बी शैटर्ड, मतलब उसके जो जंग के बारे में ख्यालात होते हैं या ख्वाब होते हैं वो बिखर चुके होते हैं. एज इज़ एविडेंट बाय हिज सर्टन रिमार्क्स, जो कि उसकी इस बात से पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल ही बिकम्स अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट वॉर इज़ फॉट बाय आर्ट नॉट बाय इमोशंस, क्योंकि उसको इस बात की समझ आ जाती है कि जंग जो है एक फ़न के ज़रिए लड़ी जाती है, एक आर्ट के ज़रिए लड़ी जाती है, जज्बात के साथ जंग को नहीं लड़ा जा सकता. सो ही सेज टू कैथरीन व्हेन ही मीट्स हर ऑन हिज रिटर्न, तो इसलिए वो कैथरीन को बताता है जब वो अपनी वापसी पे उससे मिलता है फ्रॉम वार जंग से. सोल्डरिंग माई ड्रीम मैडम इज़ कोवार्ड्स आर्ट ऑफ अटैकिंग मैरी लेस्ली व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कीपिंग आउट ऑफ हार्म्स वेज व्हेन यू आर वीक दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. अब ये इसके रिमार्क्स से जो उसने कैथरीन को बताए थे जब वो जंग से वापस आया था. सिमिलरली इल्यूजन्स अबाउट हायर लव आर आल्सो शैटर्ड, इसी तरह से उसके जो मोहब्बत के बारे में जो रिमार्क्स थे, मोहब्बत के बारे में जो ख्यालात थे वो भी उसके जो ख्वाब थे वो भी बिखर चुके थे. एंड ही इम्प्रूव्स इन दिस रिस्पेक्ट, और वो इस लिहाज से भी उसकी में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई थी. विच इज़ एविडेंट फ्रॉम हिज राइट चॉइस ऑफ लोका, जो कि उसने जब लोका को चूज़ किया था अपनी मैरिड लाइफ के लिए, उससे हमें पता चलता है. हिज बैरनिज़म इनफैक्ट एंड्स हियर, तो इसकी जो ख्यालाती दुनिया होती है उसका रोमांटिसिज्म होता है यहाँ पे आकर ख़त्म हो जाता है. ऑल दिस लीड्स अस टू द कंक्लूजन दैट शॉज कैरेक्टर्स हैव टेंडेंसी टू ग्रो. अब ये सारी बातें हमें इस चीज़ को जो है समझने में जो है हेल्प आउट करती हैं कि शाह के करैक्टर जो होते हैं वो वक्त के साथ साथ ग्रो करते हैं. बट अलॉन्ग विद दीज टू ग्रुप्स स्टिल देयर आर सम अदर करैक्टर्स इन द प्ले. लेकिन इन दो ग्रुप्स के अलावा, मतलब अभी तक हमने सर्गियस को, ब्लंटशली को, रायना को डिस्कस किया, इसके अलावा भी तो करैक्टर्स हैं ना इस प्ले में. फॉर एग्जांपल लोका इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट करैक्टर, क्योंकि लोका भी तो एक अहम करैक्टर है, बट शी डज नॉट ग्रो और चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन. लेकिन वो इस पूरे ड्रामा में उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती. सिर्फ जो ब्लंटशली जब जंग से वापस आता है तो उससे मोहब्बत हो जाती है, वो एंड में उससे शादी कर लेता है, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो परफेक्ट इन हरसेल्फ, क्योंकि वो खुद एक अच्छी करैक्टर होती है एंड शी कैन बी प्लेस्ड अमॉन्ग टीचर ग्रुप. तो इसको जो है हम जो ऑलरेडी परफेक्ट करैक्टर्स थे उनका जो लिंक है हमने टीचर ग्रुप से किया, तो हम ये कह सकते हैं कि लोका का जो ताल्लुक है वो टीचर ग्रुप से है. अलॉन्ग विद दिस शी हैज़ सम स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस टू, इसके अलावा भी इसकी एक अहमियत है. एक्चुअली शॉ थ्रू हर करैक्टर
एडवोकेट द कॉज ऑफ सोशल इक्वलिटी। शाह जो है अपने करैक्टर्स के ज़रिए ये भी चीज़ भी दिखाता है कि यानी मुआशरे में जो है तमाम इंसान जो है वो बराबर होते हैं। तो लोका इनफैक्ट इस ही कॉन्टीन्यूसली अटैक द कन्वेंशनल फिलोसफी डैट सर्वेंट और एन इन्फीरियर सेट ऑफ बीइंग्स। अब उसने जो है ये चीज़ हमें लोका की मिसाल के ज़रिए समझाई है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि यानी मुलाजमों को जो है इन्फीरियर समझा जाता है, कमतर समझा जाता है। लेकिन क्या था कि वो जो सरगेस जब जंग से वापस आया तो उसने उससे मोहब्बत की, उससे शादी की, तो उसने जो स्टेटस कॉन्शियस चीज़ होती है ना, उस चीज़ को, स्टेटस लेवल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। Hence, Tholoka he tried to represent in this play the new type of servants conscious of rights and unwilling to grant superiority tamely। तो उसने ये चीज़ बता दी है कि तमाम इंसान मुआशरे में बराबर होते हैं, चाहे वो गुलाम है, चाहे वो आका हैं, जो भी हैं, सबके जो हैं बराबर हुकूक होते हैं। नाउ रिमेन्स द क्वेश्चन ऑफ मिस्टर एंड मिसेज पेटकॉफ। अब मिस्टर एंड मिसेज पेटकॉफ का रह जाता है। एक्चुअली दे आर ओनली स्पोर्टिव और माइनर कैरेक्टर। ये भी ड्रामा के माइनर कैरेक्टर थे, बट दे टू हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो, लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ ग्रो करते हैं। मेजर पेटकॉफ हैज़ नो इल्यूजन, उसके कोई ख्वाब नहीं होते। ही इज़ अवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़, उसको अपनी सलाहियतों पर, अपनी काबिलियतों से वो अच्छी तरह वाकिफ होता है। ही नोज डैट ब्लंट शैली इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन एंड ही एक्सेप्ट्स हिज स्पिरिटी। वो अच्छी तरह से जानता है कि ब्लंट शैली एक अक्लमंद आदमी है और वो इसकी स्पिरिटी को कबूल भी कर लेता है। मिसिस पेटकॉफ इज़ इन फैक्ट वेरी मच लाइक मिसिस बेनेट ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। और मिसिस पेटकॉफ जो होती है वो हमने मिसिस बेनेट पढ़ी थी ना, प्राइड एंड प्रेजुडिस में, उसकी तरह की करैक्टर होती है। हर सोल कंसर्न इज टू मेक हर डॉटर मैरिड, इन फैक्ट अपियर टू बी अ सर्कुलेट ड्रॉन बाय शॉर्ट टू रिडिक्यूल सच व्यूमन। तो उसका जो है मिसिस बेनेट की तरह वाहिद मकसद ये होता है कि वो अपनी बेटियों की जो है कि अच्छा मैच ढूंढ के जो है उनकी शादी करवा दे। तो ऐसे करैक्टर को जो जीबी शाह ने सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए अपने ड्रामा को फनी टच देने के लिए यूज़ किया है। बट इवन दे आर नॉट विदाउट सोल, दे रिमेन क्वाइट इंटरेस्टिंग थ्रू आउट द प्ले। क्योंकि ऐसे करैक्टर्स यानी ऐसा तो नहीं है कि उनमें जज्बात नहीं होते या रूह नहीं होती, सिर्फ ये जो है ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। On the basis of foregoing, we may draw some journal features of Shah's after characterization। अब इसके अलावा भी कुछ ग्राउंड्स हैं, कुछ ऐसे जो है लेवल्स हैं जिस पे हम शाह के आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को जज करते हैं। फर्स्टली, शाह's characters आर में मार्क्ड बाय इंडिविजुअलिज्म, कि उसके करैक्टर जो हैं उनमें इनफरादी सलाहियतें पाई जाती हैं। इस करैक्टर्स में भी समवट अननेचुरल, कि बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि वो यानी इंसान अननेचुरल हैं, अनरियल हैं, बट दे आर हाईली इंडिविजुअलाइज्ड। द डिस्टिंक्ट इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच करैक्टर इज़ प्रेजेंट ऑल थ्रू द प्ले, कि हर इंसान की जो इनफरादी सलाहियतें होती हैं या उनकी क़ुव्वतें होती हैं वो पूरे ड्रामा में नज़र आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन बिटवीन रायना एंड लोका, कि हमें रायना और लोका की पर्सनैलिटी के बारे में जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। बोथ आर डिस्टिंक्ट, दोनों मुख्तलिफ हैं। सिमिलरली बोथ सरगेस एंड ब्लड शैली आर यंग सोल्जर्स। अब जो है सरगेस भी एक सोल्जर होता है और ब्लड शैली भी एक सोल्जर होता है, बट स्टिल बोथ हैव देयर ओन स्टैंड्स एंड डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी। लेकिन दोनों जो है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, दोनों की अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। अनदर थिंग विच वी नोटिस डैट शाह रिवील्स हिज करैक्टर थ्रू कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट। अब एक और बात हमने की थी कि शाह के जो करैक्टर हैं वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट के ज़रिए हमें जो है इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी फाइंड अ कंपेरिजन बिटवीन लोका एंड रायना। बोथ ऑफ देम आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम एज एंड आर इक्वली ब्यूटीफुल, बट वन इज़ द मिस्ट्रेस एंड अदर इज़ द मेड। अब कंपेयर एंड कंट्रास्ट अगर हम लोका और रायना का करते हैं तो दोनों जो हैं तकरीबन एक जैसी हैं, दोनों की एज भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों खूबसूरत भी हैं। लेकिन एक जो है वो मिस्ट्रेस है, मतलब मालकिन है, और दूसरी जो है मुलाजमा है। रायना इज़ रोमांटिसिस्ट एंड लोका इज़ रियलिस्ट। रायना जो है वो एक ख्याली दुनिया में रहने वाली है और लोका जो है वो हकीकत पसंद है। Similarly, Nicola is a foil of blunt Shelley, but there also exists a contrast between them। निकोला जो है वो भी blunt Shelley का बिल्कुल उल्टा है, लेकिन उनके दरमियान में भी कुछ मुवाजना पाया जाता है। The personalities of Sergis and blunt Shelley have well acquainted through their inherent contrast and likeness। इसी तरह से सर्गिस और blunt Shelley की भी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि सेम है और बहुत सी डिफरेंसेस भी हैं। So his characters are revealed well inside out। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके कैरेक्टर्स जो हैं हमें इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी अच्छी तरह से जीबी शाह ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ शाह's आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। अब ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद इसमें जो है कुछ जो हैं शॉर्ट कमिंग्स या कुछ जो हैं खामियां भी पाई जाती हैं शाह के आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में। वो क्या हैं? फॉर एग्जांपल, इन ड्रामा कैरेक्टर्स रिवील देमसेल्फ मच थ्रू देयर एक्शन, बट एक्शन इज सेड टू बी द वेरी कोर ऑफ ड्रामा, कि इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर हमारे पास हमें एक्शन के थ्रू जो है वो शो होते हैं। मतलब समटाइम्स तो ऐसा होता है ना कि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं डायलॉग के ज़रिए हमारे सामने आते हैं, कुछ दूसरी टेक्निक्स होते हैं जिनके ज़रिए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लेकिन इसके कैरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ एक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस होते हैं। Characters acquire their significance from the action, and in turn action reveals characters by bringing them out into clash with one another, and dialogues is instrument used by the character for some actions।
तो ये जो है ये पैराग्राफ थोड़ा मुश्किल है, इसको आप स्किप कर दें, चाहे आगे कंक्लूजन पे आ जाए। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट नो डाउट शाह हैव मैनी सर्टन वीकनेस इन करेक्टर्स पोर्ट्रेल बट हिज ग्रेटनेस स्टिल कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि शाह ने जो अपने करेक्टर्स को जो है पोर्ट्रे किया है उसमें जो है माइनर सी लिमिटेशंस, माइनर सी वीकनेस पाई जाती हैं, लेकिन इस बात से उसकी ग्रेटनेस पे, आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन की ग्रेटनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ चौसर इज़ जायंट ऑफ 14th century एंड शेक्सपियर ऑफ एलिजाबेथन एज, शॉ इज़ जायंट शॉ इज़ जेंट अमॉन्ग मॉडर्न राइटर्स ऑफ 19th सेंचुरी। अगर हम ये कह सकते हैं कि यानी जो चौसर जो है वो 14वीं सदी का जो है ग्रेट राइटर है और शेक्सपियर जो है एलिजाबेथन एज का ग्रेट राइटर है, तो शॉ जो है वो 19th सेंचुरी के मॉडर्न राइटर में से एक बहुत बड़ा जो है वो शाहकार है। ये था हमारा आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन का लेक्चर। आई होप तो कि आपको अच्छे से समझ आ गया। इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी यू मे आस्क मी फ्रीली। अल्लाह हाफ़िज़।